अयोध्या के सभी प्रमुख मठ मंदिरों की अपनी खासियत है, अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग धार्मिक मान्यता है। उसी में शामिल है अयोध्या का सुग्रीव किला। सुग्रीव किला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ठीक जन्मभूमि पथ पर स्थित है और यहीं से जन्मभूमि पथ की शुरुआत होती है। यानी कि जो भी श्रद्धालु राम जन्मभूमि जाते हैं दर्शन और पूजन के लिए, सबसे पहले उन्हें सुग्रीव किला होकर गुजरना पड़ता है। और देखा जाए तो चूंकि इसको कह सकते हैं कि भगवान राम और वानर राज सुग्रीव की जो मित्रता रही है उसका एक प्रतीक भी है, जो कि अयोध्या में स्थित है। और यहाँ के इस वक्त महंत विशेष प्रसन्नाचार्य जी महाराज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, इस वक्त हम लोग सुग्रीव किला पर मौजूद हैं और इसकी भव्यता को भी अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सुग्रीव किला के इतिहास के बारे में जानना चाहें, इसकी धार्मिक मान्यता के बारे में जानना चाहें, तो क्या है इसकी धार्मिक मान्यता? श्री सुग्रीव किला का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तच्च मदभवनम श्रेष्ठम सा शोक बनिकम महत मुक्ता वैदुर्ज संकीर्णम सुग्रीवाय निवेदये। भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर वापस अयोध्या आए तो भरतलाल जी ने उनके लिए एक महल बनाया था जो किलानुमा था। उसी की चर्चा इस श्लोक में है कि तच्च मद भवनम श्रेष्ठम, बहुत श्रेष्ठ भवन था वो। शाशोक बनिकम महत, अशोक की वृक्ष जो है पंक्तिबद्ध लगे हुए थे और बापी, कूप, तराग इत्यादि सबकी व्यवस्था थी। सुंदर वाटिका थी। साथ में बहुत सुंदर निवेदन किया है कि मुक्ता वैदुर्ज संकीर्णम, मुक्ता वैदुर्ज आदि रत्नों से जड़ित था वो महल। तो भगवान श्री राम को भरतलाल जी ने भेंट किया कि 14 वर्ष की अवधि में हमने आपकी सुविधा के लिए कि यहाँ आराम से रहेंगे ये महल बनवाया है, इसे आप स्वीकार करें। भगवान राम ने कहा हम तुम्हारा भेंट स्वीकार करते हैं भरत, लेकिन मेरे साथ राजा अधिराज महाराज सुग्रीव जी पधारे हैं, इनको मैं राजपद दिया हूँ, साथ में इनसे मेरी मित्रता का संबंध है, ये मेरे मित्र भी हैं और राजा भी हैं, इसलिए सुग्रीवाय निवेदये, तुम ये महल, ये किला जो है सुग्रीव जी को दे दो। फिर राम जी और भरतलाल जी दोनों मिलकर के सुग्रीव जी को सिंहासन पर बिठाए हैं, अपने हाथों से अभिषेक किया है। और सुग्रीव किला का इतिहास तब से ये सुग्रीव जी का। महाराज जी, एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा मैं कि कहा जाता है कि मंदिर आंदोलन के समय सुग्रीव किला की सबसे बड़ी भूमिका थी, चूँकि कारसेवकपुरम का निर्माण बाद में किया गया था। उस समय विहिप की जो भी गतिविधियाँ संचालित होती थी यहीं से संचालित होती थी और एक जो धार देने की कोशिश की गई मंदिर आंदोलन को, उसमें सुग्रीव किला की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। सुग्रीव किला की सर्वश्रेष्ठ भूमिका रही है क्योंकि हम सभी पूज्य देवराहा बाबा जी महाराज से संबंधित हैं। पूज्य श्री देवराहा बाबा जी महाराज ने 1973 के कुंभ में तीर्थराज प्रयाग में 5 फरवरी 1973 को मानस चतुष्सती के अवसर पर एक दीप प्रदीप्त किया, जिसे अखंड श्री राम ज्योति का नाम दिया कि ये राम जी का प्रकाश है और ये जन जन तक ये प्रकाश पहुंचाना है, सबका मन निर्मल हो, सभी राम जी के प्रति आस्थावान हो। तो पूज्य श्री महाराज जी को, हमारे गुरुदेव को सौंपा और गुरुदेव ने 73 में आकर के इस किला को बनाया, जीर्णोद्धार किया इसका, क्योंकि ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में लोग टीला के रूप में जो कहते थे। तो महाराज जी को मिला, तब से इसका निर्माण शुरू हुआ। 80 में हमारा आगमन हुआ, तो 80 से महाराज जी के साथ, महाराज जी के पद चिन्हों पर चलते रहे, महाराज जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहे। 80 में ही माननीय अशोक सिंघल जी का आगमन हुआ, आरएसएस के जो है अधिकारी थे उनका आगमन हुआ, दाऊदयाल खन्ना जी थे, वामदेव जी महाराज थे, ऋतंभरा के गुरुदेव जो हैं अपने युग पुरुष परमानंद जी महाराज, हमारे रामचंद्र परमहंस जी,
माननीय मुख्यमंत्री जी के गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी, सभी लोग यहाँ बैठक करते थे। पहले बैठक का रूप था। 12 वर्ष तक विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय रहा है, व्यवस्था में मैं रहा हूँ, इसलिए मेरे पास सभी लिस्ट है कितने लोग यहाँ रहे और कैसे कैसे आंदोलन आरंभ हुआ। धीरे धीरे बैठकें हुई, बैठक के बाद उसका विशाल रूप हुआ। अयोध्या के जहाँ मैदान हैं उन मैदानों में सभाएं होने लगी और धीरे धीरे पूरे विश्व में विश्व स्तर का ये आंदोलन आरंभ हो गया और परिणाम भी हुआ। उसी का परिणाम है कि अब मंदिर का सपना साकार हो गया, साकार हुआ है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो मेरे साथ थे सुग्रीव किला के सर्वे सर्वा यहाँ के महंत विशेष प्रसन्नाचार्य जी महाराज, जिन्होंने हमें बताया कि आखिर सुग्रीव किला की महत्ता क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है। एक बार फिर से आपको मैं दिखाना चाहूँगा सुग्रीव किला को। और देखा जाए तो ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे तो उनके भाई भरत ने उनके लिए एक खास महल बनवाया था और उस महल को जब भरत जी ने राम जी को देना चाहा तो राम जी ने कहा कि इस महल को आप मेरे मित्र सुग्रीव को दे दीजिए। तो उसी नाम पर इसका नाम सुग्रीव किला पड़ा। हालांकि चूंकि सदियां बीत गई, बाद में इसका पुनर्निर्माण कराया गया तकरीबन 1970 से 80 के बीच में, और तब से लेकर ये किला यहाँ पर मौजूद है। इस किले की एक खासियत आपको ये भी बता दें कि दरअसल जब मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त अयोध्या में कार सेवकपुरम का निर्माण नहीं हुआ था और तब विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम पदाधिकारी थे वो इसी सुग्रीव किला में बैठा करते थे। चूंकि एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी दे दें कि इस किले का संबंध देवराह बाबा से भी है, जो उनके शिष्य थे उस वक्त यहाँ के महंत हुआ करते थे, और जी पुरुषोत्तमाचार्य जी, और उन्हीं की अगुवाई में तमाम संतों की यहाँ पर बैठक होती थी, विभिन्न के पदाधिकारियों की बैठक होती थी और उसी बैठक के जरिए एक माहौल बनाया गया मंदिर आंदोलन के पक्ष में। हालांकि बाद में कारसेवकपुरम का निर्माण हुआ, लेकिन करीब 12 सालों तक मंदिर आंदोलन के लिए सुग्रीव किला ही वो जगह है जहाँ पर तमाम बैठकें हुई और इस मंदिर आंदोलन को धार दी गई। वीडियो जर्नलिस्ट समय सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।